सबको पता है प्रेगनेंसी क्या होता है, कैसे होता है। बच्चे होते हैं, बच्चे को हम पालते हैं, पोसते हैं, पर इसमें क्या स्पेशलिटी है जो आध्यात्मिक पालन पोषण, आध्यात्मिक प्रेगनेंसी, ऐसे इसमें महत्व क्या है, ये बताने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। तो सबको पता है ये जो नॉर्मल चीज है, इसमें आध्यात्मिकता क्या है। अब हम एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कर्ता बन रहे हैं, हम क्रिएटर बन रहे हैं। हम जैसे हम जो भी जिनको भी ध्यान में नए लोग आए हैं या तो फिर ध्यान के बारे में पता नहीं है, तो उनकी जिंदगी में ये चीज एक कॉमन चीज है। जैसे कि हर रोज सब लोग नहाते, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। इसी में से एक चीज बच्चे को भी पैदा करना है। पर ये सही बात नहीं है कि हम लोग उस डायमेंशन, उस चीजों से बाहर आके हमें सोचना पड़ेगा ये सब समझने के लिए कि अ, हम बोलते हैं भगवान है, भगवान ने इस सृष्टि में हर एक चीज को बनाया है, हम ऐसे बोलते हैं। पर ये प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये माँ जो है, माँ एक जीव को सृष्टि करके बच्चा बना के पैदा करती है ना। तो फिर माँ भी तो एक क्रिएटर है, माँ भी तो एक सृष्टि करता है ना। तो ये बात कोई भी जानते नहीं है, समझते नहीं है। बस जैसे कि सारे गाय भैंस बच्चों को पैदा करते हैं, वैसे हम भी कर लेते हैं, पर हमको उसके अंदर का महत्वता ये पता नहीं है। वैसे भी हमारे पुराणों में बहुत सारे स्टोरीज है इस चीज के बारे में बताने का। जैसे कि लव कुश है, सीता माता की बच्चे, जो राम सीता का बच्चे लव कुश है। जब सीता माता प्रेग्नेंसी थी, आश्रम में मुनि के साथ, मतलब उनके आश्रम में पूरा 9 मंथ्स बिताया। तो उस वक्त जो ऋषि लोग थे, सब सब नॉलेज उनको बोल रहे थे, तो बच्चे लोग पेट में से सब कुछ सुन रहे थे। और एक और एग्जाम्पल है हमारे पुराणों में, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद बोलते हैं ना। तो वो भी तो जब उनकी माँ प्रेगनेंसी में थी, तब नारद मुनि ने उनको वो पेरुमाल, क्या बोलते हैं, बालाजी भगवान के बारे में बहुत चीजें बताते रहते थे। तो पेट में से ही सब कुछ सीख लेते हैं, और बाहर आने के बाद बालाजी भगवान के ही गाने, उनके ही मंत्र जाप, उनके बारे में बोलना, उनके बारे में करना। वो हर हर पल उन्हीं के मंत्र जाप में रहते थे। तो इसमें एक हाँ, बच्चा को, ना। मास्टर्स अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, कोई भी अनम्यूट ना करे। खुद को म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। शारदा शर्मा। तो बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे पुराणों और इतिहासों में बताया गया स्टोरी के रूप में, पर हमको उसमें से जो नॉलेज लेना है वो हमने नहीं लिया है। बस हम उसको, जैसे कि एक मूवी जाते हैं, देखते हैं, और फिर वैसे ही भूल जाते हैं मूवी में क्या बात है क्या नहीं है। वैसे ही हम स्टोरीज को भी ले रहे हैं, उन उनमें जो भी एसेंस है, उनमें जो भी मॉरल है, वो हम ले ही नहीं रहे हैं। तो अभी जो मैं बता रही हूँ ये भी कोई नई चीज नहीं है। बहुत सालों के पहले, बहुत क्या बोलते हैं, हजारों सालों के पहले, जब सारे इतिहासों में बोला गया सेम थिंग अभी मैं बोल रही हूँ। हम सब ये सब चीज भूल गए हैं, तो पत्री जी आके ये सब चीजों को हमें याद दिलाया है। फिर से इसके ज्ञान हमें पत्री जी के साथ हमें मिला है। तो उनके पास से ही पहले पहले सारे मास्टर्स ले रहे थे, उसके बाद वो लोग खुद उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस सब जुड़ा के फिर बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं पिरामिड सोसाइटीज में जो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के बारे में बताते हैं। तो उनमें से मैं तमिल में, तमिलनाडु में बोलती रहती हूँ, तो अभी मुझे इस हिंदी में बोलने की अवकाश मिला, तो मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ।
तो अभी हम हैं, अभी तो मेन चीज ये है कि हम क्रिएटर्स हैं, मतलब हम ये सृष्टि में एक चीज को जन्म दे सकते हैं, तो हम भी सृष्टि करता है। ये चीज हर एक पेरेंट्स के मन में आना चाहिए। पत्री सर ये बोलते हैं कि कोई भी मेल और फीमेल शादी करना चाहते हैं, उनको हर एक पैर को, मतलब हर एक दो फादर मदर और हस्बैंड वाइफ को ये जरूरी है कि वो लोग शादी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब शादी का मतलब क्या है, क्यों शादी करना, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करते हैं, क्यों बच्चे पैदा करना, इन सारे चीजों का जानकारी करने के बाद और वो लोग मेडिटेटर्स होना चाहिए। अगर ये दो चीज वो लोग कर रहे हैं तभी उनको शादी करने की इजाजत मिलेगी करके पत्री सर ऐसे बोलते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में पत्री जी हमें ऐसे बोलते हैं। पत्री जी क्यों ऐसे बोले हैं, मतलब बच्चे को हम पैदा करते हैं, करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें जो भी पसंद है, हमें जो भी पढ़ाई पसंद है, हमें जो भी खाना पसंद है, हमें जो भी बर्ताव मतलब बिहेवियर पसंद है, वही चीज हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे करें। जैसे हमें खुद की इच्छाएं हैं, खुद की क्या बोलते हैं विशेष है, वैसे ही वो बच्चे को भी होता है। उसी विशेष को, उसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो बच्चा पैदा हुआ है। पर हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमें पसंद है, हम हमारे जिंदगी में कर ना पाए वही चीजें हम अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं। पर उनकी जिंदगी अलग है, वो लोग अलग चीज करने के लिए आए हैं। तो वहां पे क्या होता है, हम उनके लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं, मतलब वो लोग उनकी लाइफ की डिजाइन जो भी है हम उसे करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये इन सब की जानकारी हमें कब आएगी, हम अगर ध्यान करेंगे तभी हमें आएगा, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है कि ये सारे चीज समझ सके। तो पहले हमें शक्ति चाहिए, तो शक्ति के लिए हम बहुत सारे ध्यान, ढेर सारे घंटे हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस हमें ध्यान कंपलसरी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वाइफ कर रही है हस्बैंड नहीं कर रहा है, तो जो भी बातें ये सब है ये वाइफ समझ लेगी, पर हस्बैंड समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसे समझने की जितना भी शक्ति चाहिए होगी वो उनके पास नहीं रहेगा। फिर दोनों को झगड़ा होगा, हर बात पे झगड़ा होगा, तो ये कहाँ जाएगा, आखिर में डाइवोर्स पे चला जाएगा। तो इसीलिए दोनों भी ध्यान करना चाहिए। शादी के पहले एटलीस्ट 6 मंथ्स ध्यान करना चाहिए, उसके दोनों के शक्ति बढ़ाने के बाद, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के बारे में जानने के बाद शादी करना। उसके बाद बच्चे पैदा करने के बाद उनको पालना और पोसना चाहिए। तो ये सब पेरेंट्स को ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे किसे चूज करके आ रहे हैं, पेरेंट्स को बच्चे खुद चूज करके आते हैं कि मुझे ये पेरेंट्स चाहिए। तो बच्चे लोग पेरेंट्स को चूज करके उस घर में आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को चूज करके नहीं आते। तो आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चे पैदा करेंगे, फिर थोड़ी दिन देखेंगे, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स के पास उनको मैक्सिमम उनकी देखभाल ग्रैंड पेरेंट्स ही करते हैं। तो फादर मदर दोनों जॉब जाते हैं, तो कभी थोड़ी देर 1 घंटा या 2 घंटा उनके पास आके टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं हमारे womb में, वो लोग हमें पेरेंट्स नाम से चुनते हैं। तो वो लोग हमारे पास मतलब सब कुछ स्पेंड करना चाहते हैं, हमारे पास ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। तो हमारा ये ड्यूटी बनती है कि बच्चे पैदा होने के बाद पेरेंट्स का ही पूरा उनका ही देखभाल होना चाहिए बच्चों के ऊपर। तो ये जानकारी समझने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। तो अभी अभी देखो, अ, हमें हम कुछ पकवान बनाना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, हम यूट्यूब में जाके ढूंढते हैं क्या चाहिए करके, ढूंढने के बाद फिर उसके अंदर जो भी आइटम्स चाहिए वो सब हम लिखते हैं, उसे लेके आते हैं, फिर सब सेट होने के बाद ही हम स्टोव ऑन करके कुकिंग शुरू करते हैं। तो वैसे ही
बच्चा पैदा करने कोई भी कर लेता है, पर सही चीज उनको सिखाना, सही लाइफस्टाइल उनको सिखाना, ये सब ये हो तो पहले हमें सीखना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब जानने के बाद अगर हम शुरू करेंगे तो हमारा भी लाइफ बहुत हैप्पी रहेगा और उस बच्चा का भी लाइफ बहुत हैप्पी रहेगा। तो इसी के लिए क्या रूल है, शादी से पहले ध्यान करना दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। उसके बाद बच्चा पैदा करना हो तो पहले बच्चे को कैसे पालना पोसना, ये सब जानकारी पूरी तरह जानने के बाद वो लोग टाइम स्पेंड कर पाएंगे, तभी बच्चे को पैदा करना। तो ये सब चीज जानने के बाद ही हम शुरू करना। तो इसके पहले प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले दोनों पेरेंट्स को इनवाइट करना है कि अ, अभी हम पैदा हो रहे हैं ना, तो इसके पहले हर एक आत्मा उसकी वर्ल्ड में रहती है, और जब भी वो पैदा होने के लिए रेडी है तो उनको ऑप्शंस दिया जाएगा कि 3-4 पेरेंट्स दिखाएंगे उनको। तो उसमें से उनका लाइफ स्टाइल का रिलेटेड पेरेंट्स जो भी हो उनको वो लोग चूज करते हैं। तो चूज करने के लिए उनके पास 2 साल का टाइम दिया जाता है। तो वो हर एक सोल पैदा होने से पहले 2 साल तक ढूंढती रहती है। सपोज अभी कोई भी 4 ऑप्शंस उनको मास्टर्स, मतलब जो वो लोग जो भी वर्ल्ड में है वहां पे मास्टर्स देते हैं ना, तो चारों पेरेंट्स के पास 2 साल तक ऑब्जर्वेशन में रहता है वो सोल। उसके बाद ही उनको जो भी पेरेंट्स उनकी लाइफ डिजाइन का सपोर्ट करने का पेरेंट्स उनके नजर में आएंगे, उन्हीं को उन्हीं के वomb में वो सोल जाता है। तो ऐसे फादर मदर का सिलेक्शन होता है ऊपर से, वो सोल आने से पहले सेलेक्ट करती है। तो उसके बाद वो आती है, तो आने के बाद फिर जो भी होता है वो एक्सेप्ट करेगी। और आने के पानी पी बाद लीजिए। कभी कभी उसको बीच में, वो 9 मंथ्स के जर्नी में बीच में उस सोल को पता चलेगा कि ये हम हमारे बात, मतलब हम जो भी सोचे हैं वैसे नहीं हो पाएगा, तो वो चला जाएगा तो हमें अबॉर्शन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, मैं बस कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो एक सोल को इनवाइट करने का प्रोसीजर है, हम ध्यान में बैठेंगे, अब हम बोलेंगे कि हम एक बच्चे को, हायर सोल को जन्म देने के लिए हम दोनों तैयार हैं। तो हमें इसका रिलेटेड कोई भी सोल आ सकते हैं, ऐसे हम इनवाइट करके थोड़ी दिन ध्यान करेंगे, तब हमें जो भी सोल आएगा वो हायर मास्टर से आएंगे। तो ये फर्स्ट प्रोसीजर है। उसके बाद 9 मंथ्स पीरियड में हमें बहुत सारे ध्यान करना है, और फिर बहुत सारे स्पीचेस सुनना है। और बच्चे अंदर ऊम्ब में जो भी बच्चा है उसको कंफर्टेबल रहने के लिए कंपलसरी घर में पिरामिड रखना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि पिरामिड में ऊर्जा जो है वो 3 गुना ज्यादा हमें मिलता है। तो ये सब चीज उस बच्चा को ऊम्ब के अंदर कंफर्टेबल रहने का जितना भी एनर्जी चाहिए वो सब बच्चा खुद उस पिरामिड से लेता है। तो ये एक चीज है। इसके बाद घर में हमेशा कोई भी ना कोई संगीत सुनते रहना चाहिए, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंटल संगीत या तो फिर कोई कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कुछ भी संगीत जाता ही रहना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक हील्स, मतलब संगीत जो है वो घर का वाइब्रेशन बढ़ाता है और हमारा थिंकिंग को कम करता है। तो ये सब होना चाहिए। तो ये सब कंपलसरी फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद घर में जो भी न्यूज़ देखते हैं या तो फिर कोई भी सीरियल देखते हैं, ये दोनों चीज पहले पहले स्टॉप करना चाहिए। क्यों स्टॉप करना चाहिए? क्योंकि न्यूज़ में क्या चीज दिखा जाता है, हर एक नेगेटिव चीज को ढूंढ निकाल के न्यूज़ में बताते हैं। 10 नेगेटिव चीज बताएंगे तो एक पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए न्यूज को नहीं देखना। हमें चाहिए तो
म्यूट करके वहां नीचे जो स्क्रॉल जाता है उसे हम रीड कर सकते हैं। हम साउंड रखेंगे तो उसमें बहुत भयानक की आवाजें आते रहते हैं ना, तो वो सब वाइब्रेशंस बच्चे के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए ये हमें नहीं कर देखना चाहिए। और सीरियल्स है, सीरियल्स में हर एक छोटा सा इमोशन को भी बहुत बड़ा बना के, भयानक बना के, उसके पीछे बहुत भयानक वाला आवाजें निकाल के ऐसे सब करते हैं। तो ये सब भी, उसका वाइब्रेशंस भी बहुत हार्मफुल होता है बच्चे के लिए। तो इसीलिए न्यूज और सीरियल्स देखना मना है। और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन घर में है, उस घर में ये सब चीज नामुमकिन है, नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंपलसरी फॉलो करना है। और बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ, फिर फैमिली मेंबर्स का बनाया हुआ हाथों का खाना खाना चाहिए। हो पाए तो बुक्स रीड कर सकते हैं, अगर ना हो पाए तो बस सिर्फ स्पीच सुनना, म्यूजिक सुनना या ध्यान करना, ये सब ओके। कि देखो, बच्चा पैदा होने के बाद 9 मंथ्स का, 8 मंथ्स का पीरियड जो भी है, उस बच्चे का माइंड में जितना भी, ब्रेन में जितना भी नर्व्स है, सब कुछ 100% एक्टिवेशन में होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, हम जो भी बोले या तो फिर जो भी बच्चा सुनता है, सब कुछ माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। वो उसको, उस माइंड को ये नहीं पता है कि ये सही चीज है, ये गलत चीज है, वो सब वो नहीं देखती, बस सुनती है। जो भी सुनता है माइंड में स्टोर हो जाता है, जो भी देखता है माइंड में स्टोर हो जाता है, जो भी ऑब्जर्व करता है उसकी माइंड में स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए उस टाइम पे हमें, जैसे 9 मंथ्स हमने किया था वैसे ही करना। उसके बाद जब भी हम बेबी के पास जाते हैं, हमें बहुत खुश महसूस करना चाहिए। और हम अपना दिन में हम क्या क्या चीज करते हैं, हम खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाने के बारे में अवेयरनेस दो। क्या फूड में क्या विटामिन मिनरल्स मिलता है, ये अवेयरनेस दो। और ये जंक फूड के बारे में बताओ, जंक फूड खाने से हमारा शरीर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे बिगड़ जाता है, ये सब हम बस बोलते रहना। क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सुनते हैं, वो सुनने के लिए तैयार है, जो भी आप बोलते हैं वो ले लेते हैं। जब वो मुंह से बात करना शुरू करते हैं, उस वक्त आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, ये सब मैं बोल रही थी ना, वो बच्चा फिर से रिपीट कर रहा है करके, आपको तब उस टाइम समझ में आएगा। सब कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, ये यूट्यूब में रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो जाता है। फ्यूचर में कोई भी इसे ओपन करके सुन सकते हैं। वैसे ही बच्चे का जो 8 मंथ्स का पीरियड में जो भी बच्चा सुनता है, सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। उसके हिसाब की कोई भी एक्सपीरियंस वो बच्चा लाइफ में फेस करता है, उस टाइम पे वो इम्प्लीमेंट करता है। मतलब वो चीज को निकाल के उस सिचुएशन में वो यूज करता है। तो ऐसे होता है। तो हम नॉर्मली इस पीरियड में हम क्या करते हैं बच्चे के पास, हम बस उनके पास जाते हैं, लाड प्यार करते हैं, फिर वहां रख देते हैं, और कुछ भी ज्ञान हम देते ही नहीं। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, इसका छोटा सा शरीर है, ये चल नहीं पाता, ये बोल नहीं पाता, ये सुनेगा तो भी समझता नहीं है, ऐसे हम सोचते हैं। पर ये बहुत गलत है। बच्चे लोग को 8 मंथ्स तक उनका पूरा ब्रेन का नर्व्स एक्टिव होता है। आप जितने भी ज्ञान देते हो, उतना सा ये नर्व्स, वो उसका एक्टिवेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है। जैसे कि आप कोई भी एम्प्टी बॉक्स लेते हो और उसके अंदर 1-2 चम्मच गेहूं डालते हो, तो उसमें जितना भी एम्प्टी है वो एम्प्टी रहेगा, और फिर आप ढक के रख देंगे। फिर उसके बाद फिर से आप उसमें जब थोड़े से डालेंगे, तभी उसमें उसका लेवल बढ़ेगा। वैसे ही अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो वो एम्प्टी स्पेस एम्प्टी रहेगा ना। वो गेहूं थोड़ी ना बच्चे डाल के बड़ा, मतलब ज्यादा होता है, ऐसे नहीं होता ना। तो वैसे ही हम जितना भी ज्ञान बच्चे को देते हैं, वो ज्ञान वैसे स्टोर करती जाएगी वो बेबी। तो आप उस टाइम पे जितना दो सके देना, बस। आपको ये नहीं सोचना है कि बच्चे समझ पाएगा या नहीं, वो रिपीट कर पाएगा, ये सब हमें सोचना ही नहीं, बस हमें देते रहना।
8 मंथ तक हमें देते रहना। उसके बाद क्या करते हैं, बच्चे क्रॉल करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने का उनको पता होता है। तो उस टाइम वो लोग खुद एक्सपेरिमेंट्स करना सीखते हैं, जैसे कि टेबल के ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों में चढ़ना, या तो फिर विंडोज में चढ़ना, कुछ भी वो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। करते समय जो भी सिचुएशन उसके रिलेटेड कुछ दिमाग में है तो वो तुरंत उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो 8 मंथ्स पीरियड याद रखिएगा, जो भी आप ज्ञान, आप भगवत गीता श्लोकम हर रोज उनको उनके पास बोलते रहना, कुछ भी, या तो फिर हमारे पुराणों इतिहासों बहुत सारे हमारे वेदास है, सब कुछ आप ज्ञान उसकी देते रहना। हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा सब कुछ देते हैं, ABCD बोलेंगे, 1 2 3 बोलेंगे, हिंदी में अ आ इ ई बोलेंगे, ये सब चीज हाँ तो मैडम, सही वैसे है। भी स्कूल जाके सीखते ही है ना। फिर से हम क्यों सिखाएं उन्हें? स्कूल में जो चीज नहीं मिलता है वो हमें सिखाना है। क्या नहीं मिलता स्कूल में अच्छे से, मतलब हमारे शरीर की देखभाल क्या करना कोई नहीं सिखाता है। तो क्या होता है, बच्चे लोग जंक फूड खाते हैं। जितना भी पैसे आप जंक फूड में देते हो उससे डबल गुना पैसे हमें हॉस्पिटल्स के लिए देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ खाते हैं तो बीमारी पड़ जाते हैं, तो बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास देते हैं पैसे। तो ये सब हमें ठीक करना है, तो हमें उनकी चाइल्डहुड में ही हमें सिखाना है कि शरीर में क्या है ऐसे महत्वता कि हम इसे स्टोर कर अच्छे से देखभाल करें, क्योंकि हमारा ये शरीर ठीक है तभी हम ध्यान कर सकते हैं, हमारी आंखें ठीक है तभी हम बुक्स पढ़ पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम बुक्स पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, हम अपने ज्ञान को बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो हम एनलाइट होंगे। तो हम हेडलाइट होंगे तो क्या होगा, हमें मुक्ति मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा। देखिए कहाँ से कहाँ ये लिंक जाता है। तो ये सब चीज स्कूल में नहीं मिलता, हमें सिखाना पड़ता है। तो बच्चे पैदा होने के बाद हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि उनकी सिर्फ शरीर छोटा है पर उनका दिमाग हमसे 100 गुना ज्यादा तेज है। तो हमें कितना उनको ज्ञान दे सकेंगे हमें दे देना चाहिए। हम थोड़ी देर उनके पास बात कर सकते हैं, उसके बाद हम टायर्ड होते हैं तो फिर हमें दूसरा काम होता है। तो हम क्या करना, अभी यूट्यूब है, यूट्यूब में बुद्धा का सीरियल है, रामायण का सीरियल है, महाभारत का सीरियल है, और वेदास का है, और वो क्या है, नचिकेता, वल्लभा, उसका स्टोरीज है, ऐसे इतिहासों का स्टोरीज बहुत कुछ है। आप उसे ऑन करके हमें बेबी को बोलना, देखो बेबी, ये वाला स्टोरी मैंने तुम्हारे लिए लगाया, तुम बस कान दे के सुनते रहना। ऐसे भी हम उनको ज्ञान दे सकते हैं। एक 3 to 4 मंथ्स तक बेबी साइड में भी नहीं होती, बस सीधा ही सोती रहती है। उसे खेलना है तो भी वो वैसे ही सोते हुए खेलती है ना। तो इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब तक हम बैठ पाए उनके पास हम बैठ के बोलेंगे, उसके बाद हम ऐसे उनको सुनाएंगे, फिर या तो फिर कोई संगीत सुनाएंगे। मतलब हम उस उनका कान हमेशा सुनता ही रहता है। तो घर में कुछ झगड़ा हो तो बेबी का रूम को लॉक कर दो, हमारा झगड़ा की आवाज बेबी के कान तक ना पहुंचे। ये आपको बहुत ही ज्यादा देखभाल करना पड़ेगा। और 2 3 चीज मैं बताना चाहती हूँ। अभी जैसे कि बच्चों को हम 1 ईयर से लेके 7 ईयर्स तक, इस एज में वो लोग बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, बहुत नॉटी चीज करते हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या देखभाल करना है कि 3 चीजों का याद रखना है। तो पहला चीज है कि हमें उनको एनकरेज करना। एनकरेज मतलब क्या है, प्रशंसा करना, उनको प्रशंसा करना, मतलब कोई भी चीज वो लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे हमको बोलना है। और दूसरा उनको, सॉरी, फर्स्ट अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन को प्रशंसा बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज अच्छा किया तो हमें उसे आइडेंटिफाई करके, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड, ऐसे बोलना चाहिए। फिर एंकरेजमेंट मतलब जो भी वो लोग
कर रहे हैं और उसे करना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ साथ देना पड़ेगा। मतलब अच्छा है, आप जो करना चाहते हैं आप करो, ऐसे हमें बोलना चाहिए। ये दूसरा चीज है। थर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब वो लोग कुछ चीज को करना चाहते हैं, जैसे कि अभी देखो 1 ईयर का बेबी चलने के लिए ट्राई करता है, कभी गिर जाता है, कभी उठता है, फिर से गिरता है, तो उसको हमें एंकरेज मतलब मोटिवेट करना, तुमसे होगा, तुम ये कर पाओगे, ट्राई करो, ऐसे हमें बोलना। ये 3 चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक को। जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हो, तुम सब लोग थिंक मतलब सोच के देखो कि तुम लोग ये सब चीज कर रहे हो कि नहीं। अगर नहीं तो करो, अगर कर रहे हो तो सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही चीज पे कर रहे हो कि नहीं, देखिएगा। आप जो कर रहे हैं ये बच्चा तक पहुंच रहा है, उसका दिमाग में चढ़ रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और हमें एक चीज की ध्यान रखना है, जैसे कि अभी मैं पहले बोली थी, अ, हम जो भी करना चाहते हैं अगर वो हमारा लाइफ में नहीं हुआ तो हम वो अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सपोज अभी एक बच्चा है, वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, मुझे ड्राइंग पसंद नहीं है, बच्चा ड्राइंग कर रहा है, मुझे उसे देख के बोर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एंकरेज नहीं करूंगी उस बच्चा को, कुछ और काम करने के लिए मैं रख दूंगी। नीतू मैम, आप म्यूट कीजिए ना। तो मुझे वो चीज पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं एंकरेज नहीं करूंगी, मैं बोर हो जाऊंगी और फिर मैं उसको डाइवर्ट करूंगी, चलो हम खेलने जाएं, ऐसे मैं करूंगी। तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको पसंद नहीं है तो आप चुप रहिएगा, बच्चे को ये चीज पसंद है इसीलिए वो कर रहा है ना, तो आप हो सके तो उसे एंकरेज करो, नहीं तो वहां से आप चले जाओ। तो आप या तो फिर एंकरेज करो, नहीं तो वहां से चले जाओ, क्योंकि अगर आप उनको रोके या तो फिर डाइवर्ट करे, तो क्या होगा, उस टाइम पे उस बच्चा को ड्राइंग करने में मन है, अगर आप उसे डाइवर्ट करेंगे तो क्या होगा, उस बच्चा को कैसे भी वो ड्राइंग करने में मन है तो क्या करेगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा और कुछ भी मतलब बहुत मिसचिव थिंग्स करना शुरू करे, शरारत करना शुरू करेगा, चिल्लाना या तो फिर मारना, ऐसे उसका वो जो करने का इच्छा है, उस इच्छा पूरा नहीं होगा तो उस इच्छा को ऐसे चिल्लाने में, मस्ती करने में, ऐसे चीजों में लगा देंगे। तो इसीलिए कुछ भी वो लोग करना चाहे उसे हमें हाथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए, सॉरी। तो ये बहुत बहुत, ये चारों चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबको, हर एक पेरेंट या तो फिर ग्रैंड पेरेंट जो भी बच्चों को देखभाल करते हैं, उनको ये सारे चीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ऐसे करेंगे तो मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ, जो एक दिन मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि उसकी लड़की है, वो प्ले स्कूल जा रही है, और प्ले स्कूल में तो शुरुआत में जाते हैं ना स्कूल को, तो प्ले स्कूल बोलते हैं, वहां पे वो जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद एक दिन घर आई तो क्या हुआ, उसने बस ऐसे ही खड़े होते हुए बाथरूम कर दिया। तो उसको वो स्कूल जाने से पहले अच्छे से बाथरूम में जाके किया करती थी, स्कूल जाने के बाद वो घर में करना शुरू की। तो उसकी मम्मी को कुछ समझ ही नहीं आया, क्यों कर रही है मेरी बेटी ऐसी गंदी हरकतें करके, उसको समझ ही नहीं आया, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, डांटने लगी, सब कुछ की, फिर भी वो बच्चा बेबी नहीं सुनी। तो एक दिन रोते हुए मेरे पास आके मुझे पूछी, तो मैंने एक सोच के एक सलाह दिया कि तुम पहले उस बेबी को अप्रिशिएट करो। किस चीज के लिए? क्योंकि वो जो किया था वो चीज नया था उसके लिए, तो उसने कुछ स्कूल जाके कुछ नया चीज सीखा है, तो पहले इस नया चीज सीखने के लिए अप्रिशिएट करो। मैं बोली ऐसे। उसके बाद उसे जब वो रिलैक्स हो जाएगी, बेबी कूल हो जाएगी, या तो फिर तू खाना खिलाते समय
या तो फिर जब भी उसकी फोकस तुम पर पूरी तरह होगी, उस वक्त उसे समझाना कि तुमने जो किया है वो बहुत ही डर्टी चीज है। तुम्हारा फ्रेंड को ये चीज पता नहीं है, तो तुम कल जाने के बाद तुम्हारे फ्रेंड को बताना कि ये ऐसे तुम्हें बाथरूम नहीं जाना है, बाथरूम के अंदर ही बाथरूम जाना है। तुम उस फ्रेंड को सिखाओ तुम्हें ऐसे नहीं करना, क्योंकि तू पहले से ही ठीक कर रही थी, अभी तू गलत किया तो ये तुम्हारी फ्रेंड भी गलत की, उसे जाके समझाना, ऐसे मैंने बताया था। तो एक दिन वो लड़की ट्राई की, करने के बाद मेरे पास आके बोली कि थैंक यू सो मच आपको, मैंने उसे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएशन में क्या हुआ, वो बेबी बहुत हैप्पी हो गई, और उसके बाद उसने मेरा सुनना शुरू किया। फिर सुनेगा तो हम बोलेंगे ना, उसको हैप्पी हो गया, बेबी बहुत हैप्पी हो गई, उसके बाद मम्मी जो भी बोले बेबी एक्सेप्ट कर दी और फॉलो करना हो गया, मतलब शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन में देखो कितना अच्छा चीज है, जो आसानी से हमने एक गलत चीज को उनके पास जाके करेक्शन कर दिया हमने, है ना, उनको सिखा दिया कि ये गलत चीज है, उनका समझ भी आ गया और वो लोग फॉलो भी कर दिया। तो अप्रिसिएशन का पावर है ये। तो हर कोई भी पेरेंट्स हो, हमको तो ये जनरल इमोशन है, जब भी बच्चे कोई गलत करते हैं इमीडिएटली हम चिल्लाते हैं। ऑलरेडी वो उनका जो प्रेशर माइंड में एक थिंकिंग जाता होगा कि अरे हमने गलत कर दिया, अगर मम्मी डांटेगी तो, या तो फिर ये टूट गया, या तो फिर मुझे लग गया कुछ, जो इमोशन है वो उनका माइंड में रन होता होगा। उस टाइम पे हमको उन्हें सपोर्ट करना है कि कुछ नहीं है, पर हम उसे छोड़ के और डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं उनको, और तीन चार मारते भी हैं। तो इसके लिए ये सब करने के लिए मतलब ये सब चीज हम करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है, जो भी सिचुएशन है वो और भी बिगड़ता जाएगा। तो हमें क्या अवेयरनेस में रहना है, अगर कैसे ऐसे वाले सिचुएशन होगा तो हमें फुल अवेयरनेस में आ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पे रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मुझे बेबी को सपोर्ट करना है करके, पहले उनको सपोर्ट करके उसके बाद जब भी वो कूल होते हैं, या तो फिर खाना खिलाते समय उनकी पूरी नजर हम पर होता है, नहलाते समय उनकी नजर हम पे होता है, उस टाइम पे अगर हम इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे ना, सच्ची में बेबी रिसीव करेगी और फॉलो करेगी। तो आज मैम टाइम है कि हो गया? अभी टाइम है। अच्छा ठीक। अभी टाइम है। ओके। तो ये मेरे ख्याल से सबको जो मैं बोल रही हूँ समझ आ रहा है, हाँ या ना बताइएगा प्लीज, तो मैं हाँ कंटिन्यू। हाँ मैम, जी हाँ मैम, सभी हाँ समझ आ रहा है। अच्छा, जी थैंक जी। यस मैम। थैंक यू। तो बच्चे को जब भी हम पालते हैं, यही है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, उनको पालने का तरीका यही है। इतना दिन जो हम करते आ रहे हैं, हमको वही उसी चीज का ज्ञान था, तो हम वैसे ही किया। अभी हमें सही चीज का ज्ञान मिला है, तो हम आज से सही चीज ही फॉलो करेंगे। अ, सोचो कोई भी अभी पेरेंट्स नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, या तो फिर आपके बाजू घर में छोटे बच्चे रहेंगे, उनके पेरेंट्स रहेंगे। आप जो भी ज्ञान अभी मिल रहा है सब आप स्टोर कीजिएगा, अगर आपकी लाइफ में यूज नहीं हो तो आप अपने नेबर्स के साथ ये सब शेयर करो, या तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब शेयर करो, जो भी बच्चे लोग के पेरेंट्स को आप देखते हो उनको आप शेयर करना। तो ये सारे सारे चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक और एग्जांपल आपको बोलना चाहती हूँ। एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, लड़का है, उसका स्कूल में एक ड्राइंग का कंपटीशन है, मतलब आर्ट कंपटीशन है। तो वो आर्ट को घर में बना के नेक्स्ट डे स्कूल को लेके जाना था। तो वो लड़का घर में शुरू करना मतलब आर्ट करना शुरू किया। उसका लिए एक पेपर था, एक डिफरेंट टाइप का पेपर था, उसमें वो ड्रॉ करके जो जो करना है वो कर रहा था, मतलब शुरू किया। उसका मम्मी आई, आके देख रही थी क्या क्या ड्राइंग बना रहे हो तुम, तो बोला लड़का ने
फिर वो मम्मी ने शुरू किया सजेशन देने का, क्योंकि मम्मी को भी ड्राइंग आती है, तो सजेशन शुरू की, तू ऐसे इधर इसका आंखें को थोड़ा ऐसे करना बहुत अच्छा लगेगा। तो वो किया। फिर उसका नाक के पास ऐसे एडजस्टमेंट करना ठीक रहेगा, तो ऐसे एक 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 उसकी मम्मी बोलती आई, वो लड़का करता आ रहा, हाँ ये बोल रही है लड़का कर रहा है, यही रिपीट हो रहा है आधा घंटा 1 घंटा तक। उसके बाद क्या हुआ, सब फिनिश होने को आया, फिर वो लड़का ऐसे रख के चला गया, वो उसका मुंह लटकाते हुए करके चला गया। ये मैं देखी थी किसी और के साथ, तो मुझे ये समझ आया कि वहां पे लड़का कुछ और ही करना चाहता है। वो वहां पे ड्राइंग का डिजाइन जो भी मम्मी ने सजेस्ट किया है, वो सब, वो जो ड्राइंग बना है उसका पिक्चर फाइनल में जो भी हुआ है, सब कुछ उस मम्मी के माइंड में जो भी है वही वहां पे आया है। उस बच्चा का माइंड में जो भी था वो वहां पे दे नहीं पाया, क्योंकि मम्मी वहां पे बैठी है, हर एक चीज ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो वैसे करो, मतलब क्या है, बच्चा का दिमाग में जो था वो वहां पे दिखा नहीं पाया बेचारा। उसका मन में देखो, अभी हम कुछ करना चाहेंगे, अगर हमारे पेरेंट्स उसे रोकेंगे तो हमें कैसे लगेगा, बहुत बुरा और मन भारी लगेगा ना। अरे मैं एक छोटा सा चीज भी मैं खुद का पसंद का ना कर पाया, लगेगा ना। तो सेम चीज वो बच्चा भी फेस करता होगा ना। तो ऐसे जो हुआ था उसे बोलते हैं हम इंटरफियरेंस। मतलब अ, उसका जो भी इच्छा है उस इच्छा को हम रोक रहे हैं, रोकने का ट्राई कर रहे हैं, पर ये चीज पेरेंट को पता ही नहीं चला। पर वो उस जगह पे वो बच्चा कितना फेस कर रहा है। उसके बाद वो लड़का नेक्स्ट दिन गया स्कूल में, सबमिट किया, वो इतना अच्छा आया, अगर उसका मार्क्स अच्छा आया, उसका प्राइज मिला, फिर भी बच्चे को खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि उसका मन में जो भी था 1% भी वहां पे नहीं है, सब मम्मी का ही पसंद आया वहां पे। तो बच्चे को खुश नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम जब ये कंपटीशन आया, वो बच्चा उसमें शामिल हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर फिर से वो शामिल होगा तो फिर से मम्मी आके सब कुछ बोलती रहेगी, उसका पसंद का कुछ कर ही नहीं पाएगा वो लड़का, तो फिर शामिल होके भी क्या फायदा उसके लिए। इसीलिए वो शामिल ही नहीं हुआ। तो मैं ये क्या बताने चाहती हूँ कि जो भी बच्चा ट्राई करना चाहता है उसे करने के लिए हमें पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। देखो, अगर वो कुछ गलती किया है तो वो सबमिट किया, उसमें विन नहीं हुआ, फिर क्या आएगा उसका माइंड में, सोच क्या आएगा, अच्छा हमें इस टाइम इस प्लेस में हमने ठीक नहीं किया, इसीलिए मुझे वो प्राइज नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे करेक्शन करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बहुत अच्छा करने के लिए ट्राई करूंगा, तो नेक्स्ट कंपटीशन तक मैं हर रोज प्रैक्टिस करूंगा। ऐसे बच्चा सोचेगा अगर उसका खुद का ड्राइंग वहां पे हुआ होता तो ऐसे गलत करने के बाद भी बच्चा सीखना चाहता है ना, मतलब और इम्प्रूव करना चाहता है। तो फिर वहां पे उसकी मम्मी जो करवाई ना, उसके बाद क्या हुआ, बच्चे को उस चीज पर पूरी तरह इंटरेस्ट चला गया, और वो उसके ऊपर, मतलब उसे सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उसका मन में से वो थॉट ही निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वो बच्चा सीखना चाहता है, हमारे कारण वो स्टॉप कर दिया, मतलब हमने उसका लाइफ में इंटरफियर किया, इसीलिए वो बच्चा उसे स्टॉप कर दिया। तो ये इसका पाप हमें मिलेगा, इसका कर्म हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा, हमें इसे फेस करना पड़ेगा, ये हमें पता नहीं है। पर हर एक मदर ऐसे इंटरफियर करते चले जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ कि एक लड़का डांस डांस क्लास जाता है, और वो डांस सीखा है कुछ कंपटीशन में, या तो फिर कुछ किसी के सामने डांस कर रहा था, तो फिर से इंटरफियर ही है ये भी। तो उनके पेरेंट्स बोल रहे थे ये डांस अच्छा नहीं है, ये डांस अच्छा है, मतलब दो तीन चॉइस में से एक चॉइस पेरेंट्स ने बोल के ठीक हो गया ना।
ठीक हो गया। हाँ मैंने भी पता किया था। नीलम मास्टर म्यूट कीजिए। लग गया। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी किया। तो वो लड़का ने डांस करने के लिए, उसके लिए एक गाना बहुत पसंद आया था। वो लड़का वही डांस करने के लिए तैयार हुआ, पर उसका पेरेंट्स ने मना कर दिया। उसे दूसरा कुछ और करने के लिए फोर्स किया गया। तो वो क्या किया, वो जो भी पेरेंट्स ने गाने को चुन के दिया, वो उसका डांस उसे ठीक से नहीं आ रहा था और उसे पसंद ही नहीं था। तो वो डांस वहां पे वो ठीक से नहीं किया, और फिर उसे उस डांस में डांस में इंटरेस्ट ही चला गया। उसके बाद वो डांस ही नहीं किया। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे चॉइस देते हैं, हमारे बच्चे को बहुत अच्छा रास्ता दिखाते हैं, पर हमारे अवेयरनेस के बावजूद हम उनको गलत रास्ते में लेके जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं होता। जब भी हम ध्यान ज्यादा ज्यादा करते हैं, बुक ज्यादा पढ़ते हैं, हमारा एनर्जी बढ़ाते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, तब हमें इसकी जानकारी मिलती है। और अब आगे से हम कभी भी अपने बच्चों के ऊपर ऐसे वाले चीज करते ही नहीं, इंटरफियर करेंगे भी नहीं। तो ये सब अ, सुनने में छोटा चीज हो सकता है, पर उनकी लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे कि वो बच्चा शायद, हमने अगर उसका पसंदीदार डांस करवाया होता तो वो डांसर बन नहीं सकता था, पर हमने रोक दिया। उसका पसंदीदार ड्राइंग हमने करने से रोक दिया, तो वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट ही छोड़ दिया। अगर हम ऐसे ना करते होते तो वो शायद बड़ा आर्टिस्ट बन सकता था। तो ये सब चीज हमें ध्यान में रखते हुए उनके पास बर्ताव करना चाहिए। तो ये 7 साल के अंदर ये सब जो भी हम केयर लेते हैं, आफ्टर 7 इयर्स वो लोग जो भी सीखते हैं सब कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं उनके लाइफ में, तो फिर उनका लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। वो लोग जो भी करने के लिए पैदा हो, उनका लाइफ का पर्पस और डिजाइन हम ये सब चीज फॉलो करेंगे ना, तो वो उनका लाइफ में हैप्पीली जो करने के लिए आए वो ठीक से कर पाएंगे। अगर हम इंटरफियर करेंगे तो उनका लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगा, जो उनका प्लान है सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन सब चीज का ध्यान हमें बहुत इम्पोर्टेंटली याद रखना चाहिए। अभी कुछ सवाल हो तो हम देख सकते हैं। 1 घंटा। भी जितना इतना देर जो मैंने बताया, इसमें से कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो मास्टर्स जी। आनंद जी अनम्यूट करके बात कर सकते हो। यस अनिकेत बोलिए। हाँ हाँ मैम। बोलिए। थैंक यू मैम फॉर थैंक गिविंग अस नाइस इंफॉर्मेशन। बस एक्चुअली मैम, कभी कभी कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत मतलब जिद करता है, बहुत ज्यादा मस्ती करता है, मतलब वो कंट्रोल में नहीं होता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो वो बच्चा कैसे? मतलब क्या एज है उस बच्चे को? तो जैसे 5 5 साल है। 5 साल है ना, तो जब भी वो बच्चा काम है या तो फिर सोने के पहले आप थोड़ी देर बच्चे के पास बैठ के उसका मन में जो भी है उसे बात करने के लिए आप पूछिएगा। मतलब कुछ भी बात करने दीजिए, उसका मन में जो भी दबाव है सब कुछ वो बात करेगा ना, उसमें से आपको पता चलेगा कि वो क्या चाहता है। पहले उसको बोलने दीजिए और चुपचाप आप उसे सुनिएगा, क्योंकि उसका मन में कुछ है जो वो कर नहीं पा रहा है। तो उस चीज को ऐसे जिद में डाइवर्ट कर देते हैं बच्चे लोग। तो जैसे अब मैं इतना मैम, देर मैंने स्पीच दिया, आप सब लोग साइलेंट में सुने ना, वैसे ही आपको अपने बच्चे के पास
हर रोज रात को सोने से पहले आज पूरा दिन आपने क्या किया, आपने क्या सीखा, आपको क्या चाहिए था, सब कुछ मुझे बताइए करके आपको पूछ के इंटरफियर नहीं करना। जब भी वो बच्चा बोल रहा है पूरी तरह बस फिंगर ऑन योर लिप्स करके आपको सिर्फ सुनना चाहिए, ऐसे आपको करना है। तब जी आपको पता चलेगा खुद की कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको पता चलेगा। एक दिन ना तो सही, एक हफ्ता या 10 दिन आप ऐसे करो, जरूर आपको पता चलेगा। मैम, मेरे भाई की बेटी है तो एक आपकी ढाई आवाज ढाई ठीक से नहीं आ रहा है जी। मेरे भाई की एक बेटी है मैम, करीब ढाई हाँ। 2.5 साल की हो गई है, 2.5 साल की। वो कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब रोने लगती है और लूटने लगती है, जमीन पे बहुत ज्यादा जिद करने लगती है, कोई चीज पकड़ लेती है तो उसको छोड़ती ही नहीं। सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उनके पास भी आपको ऐसे ही पहले बात करके देखना है। आप कभी बैठ के, मतलब आपके भाई बोले, आपके भाई कभी भी बैठ के बच्चे के पास स्पेंड किया बात करके, ऐसे करते हैं क्या? नहीं, वो तो ऑफिस के काम से हमेशा बाहर रहते हैं, हालांकि आते हैं तो हम कभी इस तरह से नहीं देखे। यस। तो यही है कारण। बेबी को होता है कि फादर के पास स्पेंड करो, खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, ये भी हो सकता है। बात करेंगे ना हर रोज, एटलीस्ट आधा घंटा बात करेंगे, तब पता चलेगा, बेबी सेटिस्फाई होगी। मेरे पापा मुझे ख्याल करते हैं, मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, तब वो बेबी नॉर्मल हो जाएगी। ओके मैम। यस मास्टर कौन इसने 100 days किया है? फाइंड रेस्ट नहीं। यस। यस मास्टर, और कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता मैम से? मैम कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है वो, ध्यान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं क्या? हाँ हाँ पूछ लीजिए। पूछिएगा। तो मैम क्वेश्चन मेरा वही था, उसी को थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करके थोड़ा बताती हैं वो, जैसे कि हम मतलब आपको ज्यादा ध्यान करें। जी ध्यान के बाद ठंड महसूस हो रहा है, ये सब चीज ना? जी 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 वही मैं बोल रही ना। आपको ध्यान का समय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ हीलिंग होना शुरू हो रहा है और वो आधे में रुक जाता है। तो जी आपको आप ध्यान का समय बढ़ाएंगे ना, तो जो भी जी। होना है वो हो जाएगा। अच्छा, आपको जैसे अभी वो हुआ क्या मैम कि, ये तीसरा दिन जो था उस दिन मैंने स्टार्ट किया, तो उस दिन तो ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट 20 मिनट मतलब हुआ था। उसके बाद धीरे जो पूरा अटेंड करने लगा मैं। और उसके वो जो है, क्या हुआ कि दो से मेरे मतलब बॉडी में बहुत अकड़न टाइप का टूटने जैसा जो है, जैसे टूटता है या उस तरह का मतलब फीलिंग्स हो रहा था दिन से। कल तो बीच में ही हमको वो छोड़ के जाना पड़ा। और ये तो आप कितने दिनों से ध्यान कर रहे हैं? ज्यादा दिन, यही 5 5 दिन 4 दिन। हाँ, तो अब अभी अभी आए हो ना, आपको समझने में टाइम लगेगा। आपको हर रोज ध्यान करना है, हर रोज बुक रीडिंग करना है, और हर रोज स्वाध्याय मतलब सज्जन सांगत्य करना है। जैसे कि अभी आप हर रोज यहाँ पे आते हो, डाउट्स पूछते हो, आपको आंसर मिलता है, या तो फिर किसी और की अनुभव सुनते हो, ये सब सज्जन सांगत्य। तो आपको ये तीनों कंपलसरी 1 hour ऐसे करना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप करोगे, साधना में आपको सब कुछ समझ आएगा। पर आप ध्यान शुरू तो कर दिया, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी मुबारक हो। और आपको इसका समय बढ़ाना है। आप अभी अभी आए हो ध्यान में, इसका मतलब आप बॉर्न बेबी हो ध्यान में। तो आपको समझने में देर तो लगेगा ही ना। सबर करो, सहो मतलब टाइम स्पेंड करो। सच्ची में आपको थोड़ी दिन में समझ आ जाएगा। बस जो भी हो,
आप एक्सेप्ट करो कि सही हो रहा है आपके लिए, ठीक ही हो रहा है। बस ये सब चीज बस है और आपको सब समझ आएगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है? जी मैम, पूछ सकते? जी बहुत हाँ जी, बोलिए। ध्यान रिलेटेड मैम। हाँ, पूछिए पूछिए। मैम, जब 2 से ढाई ढाई घंटे का जब ध्यान लग जाता है ना, कभी कभी की बात करता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, 2 ढाई घंटे का जब ध्यान में चले जाते हैं और ध्यान से रिटर्न आने के बाद फिर एक डर सा आ जाता है मैम। वो क्या है कि सुबह है या शाम है, टाइम या क्या चल रहा है, मुझे ऑफिस जाना था, ऐसा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, समझ रहे हैं ना, शून्य हो जाता हूँ ऐसा। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे आने के लिए बहुत लोग बहुत ट्राई करते हैं। आपको तो आसानी से मिल गया, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान में एम्प्टी माइंड में उस कॉन्शियस के पास तक आप जाके लौट रहे हो। तो वहां से लौटने के बाद इस कॉन्शियस में आने के थोड़ा तो फ्यू सेकेंड्स तो लगेगा ना, तो उस गैप में आप कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना। आपका अनुभव जो है वो बहुत सही चल रहा है, बहुत करेक्ट है। आप आराम से कंटिन्यू करो। बस जैसे कि अभी मैंने बताया, बुक रीडिंग करो, ये सेशंस अटेंड करो, ध्यान करो। मैम वो डर लग जाता है। बहुत टाइम हो गया, या 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, या सुबह हो गई शाम हो गई, ऐसा एक डाउट होने लगता है मैम, दूसरा कुछ नहीं। आपको ना ध्यान में कुछ भी हो वो सही ही होता है, तो कोई भी डाउट की जरूरत नहीं है। आप हैप्पी रहो बस। जी मैम। यस मास्टर। यस कपिलेश जी बोलिए। ठीक है, तो सवाल। जी मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? No more question, ma'am. नो मोर क्वेश्चन। No more question. ओके मास्टर, राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे। राधे राधे। तो हम आज का, यस मास्टर। राधे राधे मैम। राधे राधे मंसली, और कैसे हैं बच्चे? अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, तो आपको देख के और भी मानसी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मनस्वी, आप अपना नंबर में चैट में छोड़ दीजिए बेटा। वो कंचन मैम ने आपका नंबर मांगा था। ओके मैम, श्योर मैम, 1 सेकेंड। मैंने भेज दिया है मैम, आपको मिल गया? ओके, थैंक यू बेटा। यस, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम बेटा। यस मास्टर, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, या आज हम अपने ध्यान और ज्ञान के सत्र को यहीं पे विराम दें? तो मास्टर, सभी को धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और दीपा मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी और इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी, मेरी तरफ से भी आप सबको धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद। राधे राधे। हमें ये ध्यान जो मिला है पत्री राधे जी राधे। के कारण, पत्री जी के लिए मेरा साष्टांग प्रणाम। थैंक यू सो मच।